सरकार ने दावा किया था कि साल के अंत तक देश की वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण कर दिया जाएगा, लेकिन टीकाकरण की धीमी रफ्तार और वैक्सीन की कमी को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। और अब सरकार ने यह कह दिया है कि टीकाकरण पूरा करने की कोई डेडलाइन नहीं है। पिछले कुछ महीनों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई बार कहा था कि दिसंबर 2021 तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा दी जाएगी, लेकिन कल संसद में सरकार ने मान लिया कि कोरोना के बदलते स्वरूप के चलते टीकाकरण अभियान को पूरा करने के लिए फिलहाल कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती। यानी साल के अंत तक देश की पूरी आबादी को टीका लगाने का सरकार के लक्ष्य में शर्तें लागू करने की कंडीशन जुड़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस मसले पर पूछे गए लिखित सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, टीकाकरण को लेकर कोई समय सीमा नहीं है। कोरोना के बदलते स्वरूप के चलते वैक्सीनेशन की डेडलाइन देना ठीक नहीं है। साल के अंत तक सरकार की कोशिश 18 से ज्यादा उम्र की पूरी आबादी को टीका लगाने की होगी, जिसके लिए अगस्त से सितंबर के बीच 135 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होंगी। ये पहली बार है जब सरकार ने माना है कि टीकाकरण को लेकर कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार की कोशिश है कि साल के अंत तक 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन मिल जाए। टीकाकरण रुके नहीं, इसके लिए सरकार ने कंपनियों के साथ एग्रीमेंट कर लिया है और एडवांस भुगतान भी कर दिया है। सरकार ने यह भी बताया कि अब तक टीकाकरण पर 9,725 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। हमारा मकसद है, हर कोई का लक्ष्य है कि देश के 7% 18 एबव नागरिक को वैक्सीनेशन हो। उसके लिए हम सब लोगों ने साथ में मिलकर प्रयास करना चाहिए। जब इंटरनेशनल और बायलैटरल बात होती है, कंपनी टू कंपनी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैसे बात होती है, हर संभव हर प्रयास करने के लिए हम आज के दिन में भी कर रहे हैं। आज के दिन में भी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया ने आज प्राप्त कर ली है। अगले दिन में और प्राप्त होनी है और हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। संसद में ये भी पूछा गया कि क्या सरकार को पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीका उत्पादक है, उसके बावजूद 10% से भी कम भारतीयों को कोविड टीकों की एक ही खुराक मिली है। इस पर सरकार का जवाब था कि 20 जुलाई की स्थिति के अनुसार 18 साल और उसके ऊपर की करीब 34.5% आबादी ने कोविड टीके की कम से कम एक खुराक लगवा ली है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 8 करोड़ 78 लाख लोगों को टीके की दोनों डोज मिल चुकी हैं। वहीं 24 करोड़ 22 लाख लोगों को टीके की एक डोज मिल चुकी है। टीकाकरण का प्रतिदिन औसत करीब 43 लाख डोज प्रतिदिन है। अगर 31 दिसंबर तक पूरी आबादी को वैक्सीनेट करना है तो इस औसत से तकरीबन 2 गुनी डोज प्रतिदिन दी जानी चाहिए, जो अब संभव नहीं लगता। हालांकि दिसंबर तक पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य से देश चूकता हुआ लग रहा है, लेकिन इससे परे आज एक अच्छी खबर भी आई। एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज सुबह बताया कि भारत में सितंबर तक बच्चों का टीकाकरण शुरू होने की संभावना है। ये कदम कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने और बच्चों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक अहम कदम होगा। तो अगर हम देखें, भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसके रिक्रूटमेंट हो गया, फॉलोअप भी चल रहा है और काफी तेजी से काम चला है। तो सब लोगों की उम्मीद यही है कि सितंबर तक उसकी वैक्सीनेशन भारत बायोटेक का अप्रूवल आ जाना चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल। जाइडस कैडिला की स्टडी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई भी किया है और उन्होंने बच्चों में भी वैक्सीन दिया है, तो इसलिए वो वैक्सीन भी बच्चों में अप्रूव हो जाना चाहिए। फाइजर का वैक्सीन ऑलरेडी यूएस एफडीए अप्रूव्ड है बच्चों के लिए। इसलिए मेरा मानना है कि सितंबर तक वैक्सीन जो है हमारे देश में बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। यानी सितंबर तक बच्चों के लिए टीके उपलब्ध होने पर चरणबद्ध तरीके से स्कूल शुरू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। दिसंबर तक टीकाकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन जो उपलब्ध आंकड़े हैं वो बताते हैं कि वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले टीके अस्पताल में भर्ती होने और कोविड से होने वाली मौतों में काफ़ी प्रभावी है। बच्चों की वैक्सीन भी जल्द आने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि रफ्तार धीमी ज़रूर है, लेकिन वैक्सीनेशन सही राह पर है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।